नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल एक पार्टी है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से बागपत, बिजनौर, मथुरा, मुजफ्फरनगर में सक्रिय रहते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन हो रहा था, लेकिन इंडिया गठबंधन में ये भी शामिल हो रहे थे, कई मीटिंग में भी शामिल हुए, लेकिन अंत में अचानक उनको धोखा देते हुए वो एनडीए के नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन में शामिल हो गए। अब शामिल होने के बाद उनका पहला इंटरव्यू आया है, उसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सही से कार्य नहीं कर रहा है। पहले क्या क्या किया है, इस वीडियो को देख लीजिए। गैर राजनीतिक यात्रा में चल रहे हैं। टिकट चयन, टिकट कौन किसको कहां मिलेगा, समझौते भी अभी तक सारे शायद देश में उनके नहीं हो पाए। दूसरी तरफ सामने वाले को देखिए आप, रात के 3 साढ़े 3 बजे तक बैठकें हो रही हैं। हमने अभी उनके साथ टाई अप किया है। ऑलरेडी हमारे कार्यक्रमों को लेके जो एक तरह के संवाद होना चाहिए, जो रणनीति क्या है, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे कैसे अभियान को आगे बढ़ाना है, सब विषयों पर बात हो चुकी है। ये होता है चुनाव लड़ना, ऐसा ये राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। राजनीतिक पार्टियां इसलिए नहीं बनती कि हम यात्रा चलाएं और सिद्धांत को लेकर चलें। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सरकार बनाना, सरकार में रह के काम करना, ये हमारा वादा अपने कार्यकर्ताओं और जनता के प्रति। इस वीडियो में भाई साहब ने बताया कि इंडिया गठबंधन जो है वो लेट हो रहा है टिकट देने में। हर जगह टिकट देने में कहां लेट हो रहा है, हर जगह उनका गठबंधन फाइनल ही है। उत्तर प्रदेश में फाइनल है, बिहार में फाइनल है, तमिलनाडु में फाइनल है, महाराष्ट्र में फाइनल है, हरियाणा में फाइनल है, पंजाब में फाइनल है। लेकिन फिर भी इनको नरेंद्र मोदी जी में अच्छाई दिखती है और राहुल गांधी में बुराई दिखती है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी गैर राजनीतिक यात्रा चल रहे हैं। अरे भाई, वो जो यात्रा चला रहे हैं अपने पार्टी वर्करों के अंदर हौसला बढ़ा रहे हैं, उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट कर रहे हैं, उस यात्रा से उनको लाभ मिल रहा है। और उनकी इमेज जो भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके खराब कर दी थी, उस इमेज को भी सुधार रहे हैं। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि हम छोटी पार्टियां हैं और हमको सिद्धांत नहीं है। पार्टियां तो सिद्धांत और विचार पे ही चलती है। जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तभी से उन्होंने धारा 370 की बात कर ली, कॉमन सिविल कोड की बात कर ली। उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सबका एक मिशन, एक होता है सिद्धांत। उस सिद्धांत से समझौता जिस दिन पार्टियां कर लेती हैं, वो पार्टियां फिर व्यापारी वर्ग हो जाती है, उनका बिजनेस हो जाता है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि उनका पार्टियों का सिद्धांत नहीं होता है। सिद्धांत ही खत्म कर दोगे तो तुम्हारी पार्टी नहीं हो गई, फिर जयंत चौधरी जी आपकी पार्टी एक दुकान मात्र बन के रह जाएगी। फिर वो कह रहे हैं कि हमको सत्ता में जाना होता है, हमको चुनाव जीतना होता है। सिर्फ विधायक बनाना और सांसद बनाना और चुनाव जीतना यही मकसद नहीं होता है। कोई भी पार्टियां होती है तो मिशन होता है उनका, वो मिशन के तहत काम करती हैं। उनकी एक विशेष आइडियोलॉजी होती है, उनकी विशेष विचारधारा होती है। अगर विचारधारा मर गई तो इंसान मर जाता है। जो पॉलिटिशियन होते हैं उस पॉलिटिशियन जीवित होता है तो सिर्फ विचारधारा के दम पे। जितने भी महापुरुष हुए चाहे कर्पूरी ठाकुर हुए हों, चाहे ज्योतिबा फुले हुए हों, छत्रपति साहू जी महाराज हुए हों, कांसी राम हुए हों, अंबेडकर हुए हों, लोहिया हुए हों, कर्पूरी ठाकुर हुए हैं, बाबू जगदेव हुए हैं, जो भी देखेंगे सब विचारधारा के दम पर जीवित होते हैं। विचारधारा और सिद्धांत खत्म हो गया तो पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं। ये जयंत चौधरी जी को समझना चाहिए। उनके चौधरी चरण सिंह को भी अगर दिया जा रहा है भारत रत्न तो उनके विचारों की वजह से ये दिया जा रहा है। उनको किसी और पद के लालसा में, सत्ता के लिए नहीं दिया जा रहा है। ये जयंत चौधरी विदेश पर पढ़ने वाले लड़के अचानक जब पॉलिटिक्स बन जाते हैं, इनको विरासत में पॉलिटिक्स मिल जाती है तो ये सब समझते नहीं हैं। लेकिन इनकी विचारधारा 2 कौड़ी की हो जाती है। होते तो ये 4 कौड़ी के हैं, लेकिन हो जाती है विचारधारा 2 कौड़ी की और 54 अठन्नी की तरफ पलट जाते हैं। ऐसे लोगों का समाज में निश्चित रूप से सिर्फ अपनी जाति का नहीं, अपनी कौम का नहीं, अपने किसान वर्ग का नहीं, बल्कि अपने सब कुछ नाश कर देते हैं। अब बात होती है, ये भाई साहब आगे कहते हैं कि मोदी जी 3 बजे रात तक जगते हैं। अरे भाई, कोई पार्टी है, पार्टी का आदमी अपने हिसाब से वर्क करता है। कोई आपकी कंपनी होगी तो आप अपने हिसाब से काम करेंगे। 3 बजे जग गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। राहुल गांधी तो 4000 किलोमीटर पहली यात्रा में चले, भारत जोड़ो यात्रा में। क्या वो बड़ी बात नहीं थी? बड़ी बात थी। नरेंद्र मोदी जग गए तो कौन सी बात हो गई। शायद इनको मालूम नहीं होगा जयंत चौधरी को, बड़े बाप के लड़के हैं ये लोग, सो जाते हैं। तेजस्वी यादव बिहार में रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे भोर तक
लगातार अपनी मीटिंग को, अभी जो उन जन विश्वास यात्रा था उसमें लोगों को संबोधित किया है, और भीड़ लगातार रात को 3 बजे भी खड़ी रही। ये भूल जाते हैं लोग, ये भी भूल जाते हैं कि जो रैली किया अभी 3 तारीख को पटना में, उस रैली में जो हुजूम जुटा, उस हुजूम को जुटने से पहले लालू हो, राबड़ी हो, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, रोहिणी आचार्य हो, मीसा भारती हो, सब लोग पूरी तरह से एक एक लोगों को जोड़ने के लिए, और क्या व्यवस्था हो रही है, किसके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, रुकने की क्या व्यवस्था है, पूरी जांच पड़ताल कर रहे थे। इसलिए लाखों की भीड़ जुटने के बावजूद भी एक कहीं पे हिंसा नहीं हुआ, एक छेड़खानी नहीं हुआ, एक अव्यवस्था नहीं होगा। ये मैनेजमेंट होता है। जैसे तेजस्वी रात भर जगे, जैसे अखिलेश कभी अगर हो सकता है भविष्य में जगेंगे तो बड़े नेता बनेंगे, नहीं जगेंगे तो बड़े नेता नहीं बनेंगे। राहुल बनेंगे बड़े नेता, क्योंकि राहुल ने लगातार पैदल चला है। इतना पैदल चलना सबके बस की बात नहीं होती है। तेजस्वी यादव रात भर जग के अपनी मीटिंग को अटेंड किए, उनको कौन आगे बढ़ने से रोक पाएगा। ये बात अगर आप जयंत चौधरी जी, अगर आप सबकी मूल्यांकन कर रहे हैं तो इन दोनों का भी मूल्यांकन करिए, नहीं तो पक्षपात करेंगे तो सिर्फ आपके पास हो सकता है विदेशों की बड़ी डिग्रियां हों, लेकिन पॉलिटिक्स में जमीनी अनुभव आपको नहीं हो सकता है। और हाँ, याद रखिएगा, मनोज मुसाफिर आपको बता रहा है कि पार्टी चलानी होती तो सिद्धांत और विचारों पर पार्टी चलानी होती है। सत्ता, विधायक, सांसद बनाना पार्टी का कोई वजूद नहीं होता है। आप कोई भी इतिहास उठा के देखिए, बाल ठाकरे को देख लीजिए, आप किसी को भी देखेंगे तो आप यही पाएंगे। धन्यवाद।